कभी सोचा है कि कुछ कहानियां हजारों साल बाद भी इतनी प्रासंगिक और शक्तिशाली क्यों लगती हैं? आज हम एक ऐसी ही अमर कथा, श्री सत्यनारायण कथा के पीछे छिपी बनावट को समझने की कोशिश करेंगे। यह सिर्फ एक धार्मिक कहानी नहीं है, बल्कि एक बहुत ही बारीकी से डिजाइन किया गया ढांचा है। एक तरह का दिव्य ब्लूप्रिंट जो एक बहुत गहरा संदेश देने के लिए बनाया गया है। तो चलिए इस संरचना के पीछे की कला को समझते हैं। देखिए, जीवन के जो गहरे सबक होते हैं ना, वो हम तक अक्सर कहानियों के जरिए ही तो पहुंचते हैं। लेकिन ये सिर्फ किस्से नहीं होते। इनके पीछे एक खास खाका, एक स्ट्रक्चर होता है जो इन्हें एक तरह की गाइड बुक बना देता है, मुश्किल समय में रास्ता दिखाने के लिए। तो इस पूरी कथा की शुरुआत होती है देवलोक वैकुंठ से। और यहीं पर एक ऐसा सवाल पूछा जाता है जो इस पूरी कहानी की नींव रखता है, इसका मकसद तय करता है। माहौल दिव्य है, पर समस्या एकदम मानवीय है, सार्वभौमिक है। ये सवाल ऋषि नारद मुनि ने भगवान विष्णु से पूछा था, और यही वो केंद्रीय समस्या है जिसे ये पूरी कहानी हल करने के लिए बनी है। ये सिर्फ एक सवाल नहीं, बल्कि कलयुग में जी रहे हर इंसान की तकलीफ और उसके समाधान की एक तलाश है। और इस बड़े सवाल के जवाब में भगवान विष्णु एक उपाय बताते हैं, सत्यनारायण व्रत। व्रत मतलब एक पवित्र संकल्प। इसे एक दिव्य नुस्खे की तरह पेश किया गया है। अब कथा का काम है ये साबित करना कि ये नुस्खा असल में काम कैसे करता है और क्यों करता है। तो सिद्धांत तो बता दिया, अब बारी आती है सबूत की, है ना? कथा अब हमें कुछ जीते जागते उदाहरण देती है। हम इन्हें एक तरह से केस स्टडीज भी कह सकते हैं, जो हमें दिखाती हैं कि यह दिव्य नुस्खा असल जिंदगी में कैसे असर करता है। और यहां हमें एक बहुत ही साफ पैटर्न दिखाई देता है। कथा बार बार एक ही फॉर्मूला इस्तेमाल करती है। एक दुखी, परेशान इंसान, उसे इस व्रत के बारे में पता चलता है, और फिर भक्ति के जरिए उसकी जिंदगी में एक बड़ा सकारात्मक बदलाव आता है। ये कारण और प्रभाव का एक बड़ा ही शक्तिशाली तरीका है, जो कथा के मुख्य संदेश को बार बार दोहराकर पक्का करता है। तो पहली केस स्टडी है एक गरीब ब्राह्मण की। अब देखिए, व्रत करने से पहले और बाद के जीवन में कितना साफ अंतर है। गरीबी से समृद्धि और दुख चिंता से खुशी। ये एक सीधा और बहुत ही असरदार बदलाव है, जो कथा के दावे को और मजबूत करता है। और ठीक यही पैटर्न हमें लकड़हारे की कहानी में भी दिखता है, जो मेहनतकश वर्ग को दर्शाता है। एक साधारण मजदूर से एक धनी और संतुष्ट व्यक्ति बनने का सफर। हर कहानी के साथ ये संदेश और भी पक्का हो जाता है कि ये समाधान किसी एक वर्ग या पद तक सीमित नहीं है, बल्कि सबके लिए है। लेकिन तब क्या होता है जब कोई इस दिव्य उपाय को नजरअंदाज कर देता है या उसे भूल जाता है? अगली केस स्टडी हमें सिक्के का दूसरा पहलू दिखाती है। व्रत का पालन ना करने के क्या परिणाम हो सकते हैं। ये एक तरह की चेतावनी है, जो इस कहानी के ढांचे का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। इस व्यापारी की यात्रा को देखिए। यहाँ कारण और प्रभाव की एक एकदम साफ टाइमलाइन है। पहले वादा, फिर उसे भूल जाना, फिर उसके बुरे परिणाम, और आखिर में अपनी गलती का एहसास और उसका सुधार। ये कहानी सिर्फ भक्ति नहीं, बल्कि ईमानदारी और अपने वचन को निभाने के महत्व पर भी जोर देती है। तो ब्राह्मण, लक्कड़हारा और व्यापारी, इन सभी कहानियों के बाद कथा का अंतिम संदेश क्या है? ये इस पूरे ढांचे का, कह सकते हैं, क्लाइमैक्स है। यहाँ सभी उदाहरणों का सार निकालकर एक शक्तिशाली निष्कर्ष पेश किया जाता है। और ये है कहानी का अंतिम सार। यही वो केंद्रीय विचार है जिसे हमने अब तक देखे गए सभी उदाहरणों से साबित होते हुए देखा है। यही वो मुख्य टेकअवे है जिसे कथा अपने सुनने वालों तक पहुंचाना चाहती है। संक्षेप में कहें तो ये पूरी कथा सिर्फ एक अनुष्ठान के बारे में नहीं है, बल्कि ये कुछ खास मानवीय गुणों को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। ये ईमानदारी, विश्वास, भक्ति और अपने वादों के प्रति प्रतिबद्धता जैसे मूल्यों को हमारे जीवन में उतारने की बात करती है। और ये हमें एक आखिरी विचार पर छोड़ देता है। शायद एक स्पष्ट समस्या, उसका एक समाधान, समाज के हर वर्ग से जुड़े सबूत और एक शक्तिशाली नैतिक निष्कर्ष का ये ढांचा ही है जो किसी कहानी को इतना स्थायी और प्रभावशाली बनाता है। ये कथाएं सिर्फ कहानियां नहीं, बल्कि ये सांस्कृतिक मूल्यों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का सबसे शक्तिशाली माध्यम है।